सहाफ़ियों का आज एक जुलूस निकला। वाकई आप जानते हैं कि ऋषिकेश पांडे जो आज अखबार के ब्यूरो चीफ हैं, उनके साथ पुलिस ने इस्तेहसाल किया, लेकिन उन्होंने जो शिकायत की उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद आज उन्हें जुलूस निकालना पड़ा। क्या समझते हैं आप? देखिए, मसला ये किसी एक ऋषिकेश पांडे का नहीं है, न किसी पत्रकार का है। ये मसला मैं मानता हूँ कि पत्रकारिता का है कि क्या आप आज़ादी के साथ इस मुल्क में पत्रकारिता कर पाएंगे या नहीं। जैसे कोई किसी पॉलिटिकल लीडर को बोलने नहीं दिया जा रहा है, कोई धरना करने के लिए परमिशन नहीं दी जा रही है, कोई आंदोलन की इजाज़त नहीं है, तो इसका मतलब कि देश में इमरजेंसी के जैसे हालात हैं। इमरजेंसी घोषित है मगर उसकी घोषणा नहीं है। और मैं पत्रकारों को भी कहना चाहूँगा कि भाई साहब, आज ऋषिकेश का नंबर है, कल अरशद जमाल का नंबर था, आज ऋषिकेश का नंबर है और कल और भी किसी पत्रकार का नंबर आएगा। अगर आप लोग अलग अलग खेमों में बटे रहोगे और अगर एक पे मुसीबत आती है तो बाकी लोग तमाशा देखते रहेंगे, तो कल जब आप पे मुसीबत आएगी तो अगला भी तमाशा देखेगा। तो इसलिए मेरा ये जो हालात है ना प्रदेश के, ये तो बिल्कुल इमरजेंसी जैसे हालात हैं। तो इस वक्त सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा और लोकतंत्र को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉलिटिकल लोगों की जिम्मेदारी है, पत्रकारों की भी जिम्मेदारी है। पत्रकारिता दिन ब दिन गुलाम होती जा रही है, तो लड़ना पड़ेगा इसके लिए। उतर के आपको अपनी कलम का जादू जगाना पड़ेगा। जो सोशल मीडिया में पावर है, उस पावर को इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि लड़ना तो पड़ेगा। जैसा आपने कहा कि जमहूरियत में जो सहाफ़ियों की पोजीशन है, माना जाता है कि ये मतलब फोर्थ पिलर हैं, तो आज फोर्थ पिलर पे अटैक समझ रहे हैं क्या? देखिए, ये फोर्थ पिलर पे अटैक नहीं है तो क्या है? आप बताओ ना कि ऋषिकेश पांडे का क्या कसूर है? जो आज के संपादक है, बहुत सीनियर वो पत्रकार हैं, तो क्या उनकी गलती क्या है कि क्यों उनके साथ जो बदतमीजी की गई पुलिस के जरिए, तो ये ठीक नहीं है। तो इस पर तो आवाज़ तो उठनी चाहिए। अब आवाज़ उठ रहा है, पत्रकार भी अगर आवाज़ उठा रहा है तो उसे भी धमकी दे दी जा रही है पुलिस के जरिए। नेता आवाज़ उठाता है तो उस पर मुकदमा कायम कर दिया जाता है। खुद बुलाती है पुलिस मदद करने के लिए और मदद के बाद फिर उसी पर मुकदमा कर दिया जाता है। तो ये सिलसिला क्यों है? ये जानते हैं, इसके पीछे सिर्फ आवाज़ को दबाना है कि आप अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते। हम जो कह रहे हैं उसी को सुनिए, आप बोल नहीं सकते। ये है मामला पूरा। आपने सहाफ़ियों के इस पूरे तहरीक में सपोर्ट करने की बात कही थी पिछली बार, तो किस तरीके का आप सपोर्ट दे सकते हैं सहाफ़ियों को? देखिए, मसला सहाफ़त का नहीं है। मेरा एक नेचर है कि किसी को भी अगर आप गलत तरीके से दबाओगे तो अरशद जमाल चुप नहीं बैठते, हम ज़रूर आवाज़ उठाते हैं। और यही वजह है कि सिर्फ दिसंबर में मेरे ऊपर 3 मुकदमा कायम हो गया। 3 बार मुकदमा पुलिस ने कायम कर दिया। लेकिन मुकदमा कायम करने से तो आवाज़ नहीं दबेगी ना। तो चाहे कोई सहाफ़ी उसकी आवाज़ दबाएंगे, तो हम हर तरह से उनके आंदोलन में साथ हैं। ये मैं आप बोल रहा हूँ उनके फेवर में, तो ये मेरा समर्थन ही तो है। देखिए, बोलना भी तो एक तरह का समर्थन है, इससे पावर मिलता है, लोगों में एकजुटता आती है। तो मैं हर तरह से साथ हूँ और जब भी किसी के साथ जुल्म होगा तो हम उसके साथ खड़े होंगे। ये हमारा नेचर है। थैंक यू।